स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लॉ डोर में। आज इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कि पुलिस किन परिस्थितियों में, किन विशेष परिस्थितियों में किसी गिरफ्तार व्यक्ति या अपराधी को हथकड़ी लगा सकती है। यानी कि आम तौर पर किसी भी व्यक्ति को हथकड़ी नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही कर्नाटक हाईकोर्ट के एक फैसले के बारे में भी बताऊंगा, जिसमें कि एक चेक बाउंस के साधारण से मामले में भी एक गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस ने हथकड़ी लगाई थी, बिना किसी औचित्य के, बिना किसी युक्तियुक्त कारण के। तो आइए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं इस बारे में विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने किसी व्यक्ति को हथकड़ी लगाने को असंवैधानिक माना है। सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन 1978 4 SCC 409 के एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पुलिस किसी व्यक्ति को हथकड़ी नहीं लगा सकती है, और अगर वह ऐसा करती है तो यह पूरी तरह से असंवैधानिक होगा, और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद यानी आर्टिकल 21 और 22 का पूर्ण रूप से उल्लंघन भी माना जाएगा। आर्टिकल 22 यानी कि अनुच्छेद 22 किसी व्यक्ति के मनमाने तरीके से गिरफ्तारी के निरोध के संबंध में है। किसी भी व्यक्ति की मनमानी तरीके से गिरफ्तारी नहीं होगी, जबकि अनुच्छेद 21 यानी कि आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संबंध में है। किसी व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता पर भी रोक नहीं लगाई जा सकती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अंजनी कुमार सिन्हा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1992 के केस में स्पष्ट भी किया है कि किन परिस्थितियों में हथकड़ी लगाई जा सकती है। इस केस में कहा गया है कि पुलिस किसी व्यक्ति को असीमित शक्ति का उपयोग करते हुए हथकड़ी नहीं लगा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने आगे इसी मामले में यह भी कहा कि अगर परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें बंदी का आचरण या चरित्र इस प्रकार का है जिसमें उसे हथकड़ी लगाने का युक्तियुक्त कारण है कि वह अभिरक्षा से भाग जाएगा, या वह लोक शांति को भंग करेगा या हिंसा करेगा, तो ऐसे में पुलिस उस व्यक्ति को हथकड़ी लगा सकती है। अगर बिना किसी कारण के किसी व्यक्ति को हथकड़ी लगाई जाती है तो यह उसके मूल अधिकार का हनन माना जाएगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कई अन्य केसों में कई बार कहा है कि बिना किसी युक्तियुक्त कारण के किसी व्यक्ति को हथकड़ी लगाना असंवैधानिक है, और अगर पुलिस किसी को हथकड़ी लगाना चाहती है तो उसे युक्तियुक्त कारण बताते हुए संबंधित न्यायालय से पूर्व अनुमति भी लेनी होगी। अब जानते हैं कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बारे में, जिसमें कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 2 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया है, जिसमें कि यह मुआवजा दिया जाएगा उस व्यक्ति को जिसे कि एक NI एक्ट के केस में यानी कि चेक बाउंस के केस में पुलिस ने हथकड़ी लगाकर प्रोड्यूस किया था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस मामले में कहा कि गिरफ्तार किए गए आरोपित को आमतौर पर हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती। हथकड़ी लगाने का कारण केस डायरी में दर्ज करना होगा। हाईकोर्ट ने निर्देश जारी किए कि आरोपितों के यानी कि विचाराधीन कैदियों और दोषियों को कब हथकड़ी लगाई जा सकती है, इस संबंध में विशेष निर्देश दिए गए। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि गिरफ्तार किए गए आरोपितों को आमतौर पर हथकड़ी नहीं लगा जा सकती। हथकड़ी लगाने का कारण केस डायरी में दर्ज होगा, और एक आरोपित को पुलिस द्वारा हथकड़ी लगाने और कथित तौर पर परेड कराने के मामले में कोर्ट ने आदेश दिया कि उस व्यक्ति को राज्य सरकार की ओर से मुआवजे के तौर पर 2 लाख रुपए दिए जाएं। अदालत ने पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार रखने वाले पुलिस अधिकारियों को बॉडी कैमरा उपलब्ध करवाए, ताकि गिरफ्तारी का तरीका रिकॉर्ड किया जा सके। हाईकोर्ट के जस्टिस सूरज गोविंदराज ने निर्देश जारी किए कि आरोपितों, विचाराधीन कैदियों और दोषियों को कब हथकड़ी लगाई जा सकती है। किसी भी आरोपित को हथकड़ी लगाने पर गिरफ्तार करने वाले अधिकारी को केस डायरी में हथकड़ी लगाने के कारण को दर्ज करना होता है। पुलिस को निचली अदालत के समक्ष पेश किए जाने वाले विचाराधीन कैदी को हथकड़ी लगाने के लिए निचली अदालत की अनुमति लेनी होती है। अगर इस तरह की अनुमति के लिए आवेदन नहीं किया जाता है और विचाराधीन कैदियों को हथकड़ी लगाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई भी की जा सकती है। अब जानते हैं कि कर्नाटक हाईकोर्ट के सामने जो ये मामला आया था वह क्या था। कानून की पढ़ाई करने वाले सुप्रीत दिवाते को पुलिस ने बेलगावी जिले से चिक्कोड़ी तालुक के अंकली के बाजार में गिरफ्तार कर लिया था। उसे हथकड़ी पहनाई गई और उसकी परेड भी निकाली गई। एक अन्य व्यक्ति के साथ विवाद में दिवाते पर चेक बाउंस के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया। गिरफ्तारी के खिलाफ दिवाते ने मुआवजे की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। तो यह थी एक महत्वपूर्ण जानकारी कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस आमतौर पर उसे हथकड़ी नहीं लगा सकती है, तथा इसके अलावा कोई विचाराधीन कैदी भी है जो कि जेल में काफ़ी समय से बंद है और अगर उसे कोर्ट में भी प्रोड्यूस किया जाता है तो भी उसे न्यायालय की अनुमति के बिना हथकड़ी नहीं लगा सकते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएगा, तथा साथ ही मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, इस वीडियो को आप शेयर भी करें जिससे कि महत्वपूर्ण जानकारी किसी के काम भी आ सके। तो मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।